जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि माँ जगत जननी माँ शाकुंभरी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हम सोचते हैं कि हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो माँ की ऊर्जा, माँ का तत्व कैसे हम जाने। जो भगत जो है माँ की पूजा आराधना करते हैं और माँ के रूपों की जो है आप नित्य पूजा पाठ करते हैं या दुर्गा सप्तशी का भी पाठ करते हैं, तो क्या संकेत, कौन से इंडिकेटर जो है आपको माँ दुर्गा के वहां पे मौजूद होने के या आपके साथ माँ दुर्गा का तत्व है, आपके अंदर है, माँ की ऊर्जा आपके साथ है, तो आप कैसे जानोगे? कौन से ऐसे इंडिकेटर जो है आपको माता रानी की कृपा से मिलेंगे? और बात करेंगे कि माँ की सेवा करने वाले भगत के अंदर कौन-कौन से बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये होती है, जो माता रानी के भगत होते हैं ना, जो माँ के सेवादार होते हैं, जो माँ ने जिनको चुना है, उन भक्तों के अंदर अहंकार नहीं होता है। कभी भी उनको अपनी शक्ति का अहंकार नहीं होता है। और दूसरा होता है कि उस उन भक्तों को माँ की कृपा का जो है हर समय अपना रक्षा कवच महसूस होता रहता है। ऑरा शक्ति जो है उनको मिलती रहती है। बात करेंगे कि तत्व, जो माँ की ऊर्जा आपको है, जो माँ की पूजा पाठ नित्य नियम आप जो है दुर्गा सप्तशी का पाठ कर रहे हैं या आप माँ के जो है नमाण मंत्र का जाप करते हैं, तो उन तत्वों को कैसे जाने? पहली बात तो ये होती है, जब आपके अंदर जो है माँ के तत्व, माँ की शक्ति जो है, माँ की ऊर्जा आने लग जाती है, तो आपको अपने शरीर के अंदर ही बहुत सारे बदलाव नजर आते हैं। भगत को जो है हर तरह के बदलाव अपने शरीर के अंदर, अपने आभा मंडल में, अपने आसपास जो है नजर आते हैं। भगत को महसूस होता है एक खुशबूदार माहौल, एक ऐसा माहौल उस भगत को महसूस होगा जो माता रानी की सेवा करेगा या माँ की कृपा का पात्र बनने वाला होगा या बन चुका है, जिसको अभी तक पता ही नहीं है कि मेरे शरीर पर जो है माँ की ऊर्जा है। माँ दुर्गा की सेवा, माँ दुर्गा की पूजा और माँ दुर्गा का ध्यान हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें जो है माँ के साथ एक ऐसी अटैचमेंट हो जाती है जो एक बेटे की अपनी माँ के साथ होती है। जो गर्भ में बच्चा होता है, तो उस बच्चे का लालन पालन जो है माँ के माध्यम से ही होता है। इसी तरीके से जब माँ अपने भगत को जो है चुनती है, जब आपके शरीर पर उसकी ऑरा शक्ति और उसका तत्व आने लग जाता है, ऊर्जा आपको मिलने लग जाती है, तो वो माँ जो है आपका स्वयं लालन पालन करना शुरू कर देती है। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आपको महसूस होंगे। तो जिस भगत के ऊपर जो है माँ की कृपा होती है या माँ का तत्व, माँ की ऊर्जा आपको मिलती है, तो ऐसे भगत के अंदर जो है ममतामय शक्ति, कि उसको जो है एक ममता का उसका व्यवहार हो जाता है कि सभी के साथ जो है प्रेम पूर्वक वो व्यवहार करता है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों की वीडियो में आपने देखा होगा, कहते हैं कि हमारे किसी भी मतलब जो माँ की पूजा करते हैं या माँ की सवारी जिस व्यक्ति के ऊपर आती है, उस व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही ध्यान योग्य रखने वाली बात होती है। क्रोध जब आता है, जब आपके शरीर के अंदर जो है सवारी आती है, तो आपका कंट्रोल जो है उस समय अपने शरीर पे नहीं होता है। आपको बिल्कुल भी उस चीज का जो है पता नहीं होता है, शक्ति जब शरीर पे आती है। और वैसे उस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है बहुत ही प्रेम पूर्वक होता है, सभी के साथ जो है मिलजुल कर रखने वाला होता है। और हर तरह से जो है वो व्यक्ति अपने आप में ही माँ को ही देखता है और माँ की ममता उस व्यक्ति के अंदर हो जाती है। सभी बच्चों के लिए वो समान तरीके की दृष्टि जो है रखता है। दूसरी बात ये होती है, अपनी ऊर्जा को कैसे जाने। आपके पास जो है ऊर्जा आ गई है, आपके पास जो है शक्ति आ गई है, तो बहुत ही बेहतरीन मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और इस तरह की जानकारियों के लिए। तो क्या होता है कि जब आप जो है माँ की शक्ति आपके शरीर पे आती है, ये तत्व ऊर्जा आपको महसूस होती है, आपको कोई पता नहीं है, आप कोई चौकी नहीं लगाते हैं, आप कोई भी इस
तरीके का ना आपके मन में सोची है कभी कि हम भी जो है माता रानी की कोई चौकी लगाएं या माँ की सवारी हमारे शरीर पे आएगी तो हम भी जो है उनके लिए लोगों का जन कल्याण करेंगे, या माँ की सेवा के माध्यम से जो है वो स्वयं चुनती है। जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहती है, जिस भगत को ऊपर माँ की दृष्टि हो जाती है, उस भगत को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसकी सभी ज़रूरतें माता रानी स्वयं करती है। एक भगत को क्या चाहिए होता है? उसको ये चाहिए होता है कि हमारी माँ की हमेशा दया दृष्टि हमारे ऊपर रहे, हर तरह के मनोरथ हमें मिलते रहे, और जिस भगत ने जो है माँ की पूजा की है, उस भगत का इतिहास के पन्नों में भी नाम हुआ है। पर सच्ची श्रद्धा और सच्ची आस्था हमारे अंदर होनी चाहिए। तत्व की बात करें कि कैसे ऊर्जा को पहचानें कि हमारे शरीर पे ऊर्जा है, तो बात होती है कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है, वो ये होता है कि आपका जो अट्रैक्शन है, आपकी जो पहनावा है, वो लाल रंग का हो जाएगा और डिसिप्लिन वाला आपका पहनावा हो जाएगा। आप कोई भी ऐसा पहनावा, बेढंगा पहनावा जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर से ही आप ही अपने मन से जो है खत्म होने लग जाएगा। आपको ये लगेगा कि माँ का श्रृंगार जैसा होता है, वैसा ही श्रृंगार जो है हमारा होना चाहिए। दूसरा होता है कि आपके अंदर जो है आपको एक खुशबू अपने इर्द-गिर्द, आपके आस-पास जो है महसूस होगी। आपको जब आप पूजा करोगे तो आपके जो थर्ड आइज़ होती है, जो हमारी यहाँ पे बिंदी होती है, इस जगह पे आपको खिंचाव होगा। आपको जो है एक बहुत भारीपन-सा और बहुत खिंचाव वाला आपको जो है माहौल महसूस होगा जब आप पूजा करने बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं। चौथा होता है कि आपको जो है माँ का जहाँ पे नाम आ जाता है, माँ की बातें जहाँ पे होती है, वहाँ पे आपकी आँखों के आँसू जो है वो रुक ही नहीं पाते हैं। आप इतना रोने लग जाते हैं कि माँ की बस माँ ही मिल जाए, माँ दुर्गा के दर्शन हो जाए, या माता रानी का जो भी स्वरूप आप पूजते हैं, उस स्वरूप के बस एक बार दर्शन करने की आपके अंदर लालसा रहती है, और माँ की प्रतिमा को निहारते ही आपके आंसू जो है वो रुक ही नहीं पाते हैं। वैसे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें पर आप नहीं रोते हैं, और जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके आंसू की धारा जो है रुकती नहीं है, तो ये भी आपके अंदर जो है माता रानी की कृपा है। माँ की शक्ति जो है आपके साथ चल रही है, वो ऊर्जा आपके ऊपर जो है आशीर्वाद बना के बैठी हुई है। और होता है जो भगत माँ की पूजा करता है, माँ की सेवा करता है, उसके मन में जो है माँ उसको दसों जैसे कि 10 महाविद्याओं की भी उसके ऊपर कृपा होती है। वो भगत माँ के 9 स्वरूपों, माँ के 108 जैसे नाम है, वैसे ही माँ के जो है हर रूप में माँ ने अलग-अलग रूपों में अपना आशीर्वाद भक्तों को दिया है। उन सभी रूपों की आपके ऊपर कृपा होती है। कोई भी रूप माँ का अलग नहीं है। चाहे माँ कालका की अगर आप पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा की भी आपके ऊपर कृपा होगी। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ कालका की भी आपके ऊपर कृपा होगी। शक्ति एक है, रूप अनेक हैं, तो उस शक्ति का जब आप जो है आपके सामने अनुभव होने लग जाते हैं, तो आपका जीवन जो है एक सरल व्यवहार आपका हो जाता है। सरल तरीके की आप जो है लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, आप जो है किसी भी चीज़ में दिखावा नहीं करते हैं। आपका मन और जो आपका माइंड है, आपका जो ध्यान है, वो सब का सब माँ के साथ ही जुड़ जाता है। तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को ध्यान में रखिए और माँ के ऊर्जा को पहचानिए, माँ के तत्व को पहचानिए। जिसने भी माँ का नाम लिया है, वो एक ना एक दिन जो है ज़रूर इतिहास के पन्नों में जाना गया है, और उसको ऊपर जो है माँ की कृपा हुई है। अगर आप सरल तरीके से गृहस्थ जीवन में अपनी पूजा कर रहे हैं और फिर भी आपको ये अनुभव हो रहे हैं, तो आप बहुत बढ़िया पूजा कर रहे हैं और आपके ऊपर जो है माँ की कृपा हो चुकी है। चलिए, जय माता की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। चलिए, जय माता की। माता रानी आपके ऊपर भी हमेशा कृपा बनाए रखे, सभी के ऊपर ऐसे ही कृपा की दृष्टि बनी रहे। जय माता।